श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने साधकों को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ बातें बता रहे हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की परंपरा 5000 साल से अधिक पुरानी है। परंपरागत रूप से रथ यात्रा उत्सव पुरी उड़ीसा में हर साल मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान भगवान जगन्नाथ की उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ पूजा की जाती है। रथ यात्रा का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह मानव शरीर रथ का प्रतीक है और उसके सारथी को भगवान के रूप में देखते हैं, जो रथ को यानी मानव को भवसागर की यात्रा से बाहर निकालने के लिए चलाता है। अर्थात हमारी आत्मा जो इस शरीर को लेकर के यात्रा कर रही है परमात्मा से मिलने के लिए, तो वही परमात्मा हमारी आत्मा का चालक है। और ये संसार भवसागर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद रूपी बुराइयों से परमात्मा हमें दूर करता है और हमें अच्छाइयों की ओर प्रेरित करता है। रथ यात्रा में प्रयोग होने वाले रथ हर साल मनाए जाते हैं। बढ़ई अक्षय तृतीया के दिन रथों का निर्माण शुरू करते हैं। रथों को चमकीले रंगों से रंगा जाता है। भगवान का दिव्य रथ होता है ना, सबसे ऊपर लाल, काले, पीले या हरे रंग की छतरियों से ढका जाता है। भगवान जगन्नाथ लाल और पीले रंग का उपयोग करते हैं। भगवान बलराम लाल और हरे रंग का, जबकि बहन सुभद्रा लाल और काले रंग का उपयोग करती हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को चक्रध्वज या नंदी घोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोलाहलपूर्ण और आनंदमयी ध्वनि। इसमें 16 पहियों का उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 45 फीट होती है और इसका वजन 65 टन होता है। इसके शिखर पर गरुड़ की आकृति भी बनी होती है और इसे 4 सफ़ेद लकड़ी के घोड़ों की ओर से खींचा जाता है। श्री बलराम जी के रथ को तल ध्वज कहा जाता है। इसमें 14 पहिए हैं और इसे लकड़ी के 4 काले घोड़ों द्वारा खींचा जाता है और इसमें हनुमान जी को शिखर पर बैठाया जाता है। सुभद्रा जी के रथ को पद्म ध्वज या दर्प दलन कहा जाता है, जिसका अर्थ है अभिमान का नाश करने वाला। इसके शिखर पर एक कमल होता है जिसमें 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसे 4 लाल लकड़ी के घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। 5000 साल पुरानी रथ यात्रा की परंपरा है और ये लगातार हर साल चली आ रही है। हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें शामिल होने के लिए उड़ीसा के अलावा देश और विदेश से भी भक्त पहुंचते हैं। पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति के साथ भगवान जगन्नाथ जी के रथ में हाथ लगाते हैं। इससे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान की परंपरा निभाई जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के विग्रहों को गर्भगृह से निकालकर मंदिर परिसर के अंदर स्थित मंडप में लाया जाता है। यहाँ पर 108 घड़ों में स्वर्ण कूप से जल भरने के बाद स्नान कराया जाता है। साल में सिर्फ एक बार भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस जल से स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। जल में केसर के अलावा कई औषधियाँ मिलाई जाती हैं। इसके बाद 14 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी का मंत्रोच्चार के साथ नेत्रोत्सव होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और देवी सुभद्रा अपने भक्तों को 14 दिनों के बाद दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ जी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। माना जाता है कि इस विशेष अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इसके अगले दिन यानी रथ यात्रा के अवसर पर रथ यात्रा में शामिल होकर और श्री हरि के दर्शन करने से अक्षय पुण्य के समान फल प्राप्त होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी इस धरती पर साक्षात श्री हरि विष्णु के रूप में विराजमान हैं और स्वयं श्री कृष्ण जी का हृदय भगवान जगन्नाथ जी के अंदर आज भी धड़कता है। भगवान जगन्नाथ जी हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।